गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नंबर ऑफ सिग्नल्स दे गए थे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। अब हम कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होने से नंबर ऑफ सिग्नल पे क्या फर्क पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टीरियोकेमिस्ट्री हम नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात करेंगे। देखिए, ये देखिए, ये कंपाउंड है। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात करते हैं। चलिए, अब हम इसमें ध्यान देने वाली बात एक चीज ये है कि आप एक चीज को समझने की कोशिश करना कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाती है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगने के बाद जो जो हाइड्रोजन एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं वो हाइड्रोजन एक ही सिग्नल देते हैं, सेम सिग्नल देते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री लगती है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगने के बाद जो जो हाइड्रोजन एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं वो सभी हाइड्रोजन एक ही सिग्नल देते हैं या सेम ही सिग्नल देते हैं। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, किसी भी मॉलिक्यूल में एक से अधिक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो अगर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने लगाई, पहली प्लेन ऑफ सिमेट्री, और उसमें हमने देखा कि सब जो जो हाइड्रोजन एक दूसरे के मिरर इमेज हैं वो सेम सिग्नल देते हैं, और इस तरह से हमें पता चला कि उस मॉलिक्यूल में जो है वो ए तरह के हाइड्रोजन जो दो हैं तो दोनों ए के सिग्नल देंगे, ए सिग्नल ये देगा, ए सिग्नल वो देगा। और एक दूसरा हाइड्रोजन बी सिग्नल दे रहा है और उसका मिरर इमेज भी है तो उसका मिरर इमेज भी बी सिग्नल ही देगा। तो दो तरह के उसमें सिग्नल हो गए, ए और बी। लेकिन हमने उसके बाद में दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाई, और दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने के बाद पता चला कि जो हाइड्रोजन ए सिग्नल दे रहा था और जो हाइड्रोजन बी सिग्नल दे रहा था वो दोनों भी मिरर इमेज है। वो दोनों भी क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो वो दो अलग अलग सिग्नल नहीं देंगे, वो दोनों भी एक ही सिग्नल देंगे। बोला सर लेकिन पहली वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री में तो दोनों अलग अलग दे रहे थे। अरे लेकिन पहली वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है उसमें दो तरह के हाइड्रोजन हमारे सामने आ गए थे। अब अगर उन दोनों में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है, वो दोनों भी एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो वो दोनों भी अलग अलग सिग्नल नहीं देंगे, एक ही सिग्नल देंगे। तो हमको करना क्या है? हमको करना है कि उस मॉलिक्यूल में ज्यादा से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाइए। आप ऐसी प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें लगाइए कि उसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कम से कम रह जाए। यानी कि उसमें सारे हाइड्रोजन जो है वो कोशिश करो कि एक ही तरह के रह जाए। एक तरह के नहीं रहते तो दो तरह के बन जाएंगे या तीन तरह के बन जाएंगे, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि वो कम से कम तरह के हाइड्रोजन बचे हमारे पास। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने का हमारा उद्देश्य जो है, हमारा एम ये है कि उसमें जो बहुत सारे तरह के हाइड्रोजन हैं उनके टाइप्स को कम किया जा सके, यानी उनमें कौन कौन से इक्विवेलेंट हैं उन इक्विवेलेंट को पहचाना जा सके। जो हाइड्रोजन मिरर इमेज एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, और जितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री ज्यादा लगेंगी उतने ही टाइप ऑफ हाइड्रोजन वो है वो कम होता चला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यानी कि हम एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा करके और टाइप ऑफ हाइड्रोजन यानी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन की संख्या को कम कर सकते हैं, यानी उसके सिग्नल को कम कर सकते हैं। तो मिनिमम जो आएंगे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन और वही उसके सिग्नल होंगे। बोले ये नहीं कि सब इसमें हमने 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री लगी थी, एक लगाया तो 6 सिग्नल लगा। बोले सर 6 सिग्नल जो है फाइनल आंसर नहीं, आप उसमें एक और प्लेन लगाइए, एक और लगाइए, माना कि उसमें टोटल 3 प्लेन लग रहे हैं और 3 प्लेन लगने के बाद टोटल सिग्नल की जो नंबर आ रहा है, नंबर ऑफ सिग्नल आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, तो आंसर इज 2। आंसर क्या रहेगा? 2 रहेगा, 6 नहीं रहेगा। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। फिर हम एक दूसरी और बात करते हैं
कि प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलावा एक होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बोले सभी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इसके लिए आप लोग सुन लीजिए कि एन इमेजिनरी एक्सिस बाई विच या थ्रू विच वी रोटेट एन ऑब्जेक्ट बाई ए मिनिमम एंगल थीटा टू गेट इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन, देन दिस एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैं देखिए इसको आपको इस तरह से समझा सकता हूं कि आप देखिए ये देखिए, ये माने कि ये जो सरफेस है इसकी, ये पूरी सरफेस प्लेन है, इस पे कुछ भी बना हुआ नहीं है, ये समझिए कि इस पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, प्लेन है, ठीक है। तो अगर ये प्लेन सरफेस, अगर मैं इसके यहाँ पर ये एक एक्सिस है, मैं ये कह रहा हूं कि एन इमेजिनरी एक्सिस है बाई विच वी रोटेट एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस से हम इसको क्या करें, रोटेट करें, कि एन इमेजिनरी एक्सिस बाई विच वी रोटेट एन ऑब्जेक्ट बाई ए मिनिमम एंगल, यानी इसको कम से कम कितने पे रोटेट करें कि ये जो है पहले जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। पहले देखिए ये बिल्कुल ऐसा खड़ा हुआ है, आयताकार है तो खड़ी हुई है, तो इसको मिनिमम कितने पे रोटेट करें कि ये पहले की तरह ही खड़ा हुआ ओरिएंटेशन हमको मिल जाए। ये देखिए इतने पे कितना पा हुआ, ये यहां से लेकर के और यहां घूम गया ना 180 पे हमने रोटेट कर दिया। तो मिनिमम 180 पे रोटेट करेंगे जब जाकर के ये हमको पहले जैसा इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, उससे पहले इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि एन इमेजिनरी एक्सिस बाई विच वी रोटेट एन ऑब्जेक्ट बाई ए मिनिमम एंगल, अगर हमने 5 डिग्री पे रोटेट किया और हमको इक्विवेलेंट मिल गया तो वो 5 डिग्री पे ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी हमको। देखिए आप, लेकिन हमने देखो 5 डिग्री पे किया लेकिन इक्विवेलेंट नहीं मिला, पहले ये ऐसे था अब ये ऐसे, लेकिन अगर हम इसको यूं घुमाते अभी भी ऐसा नहीं मिला, अगर हम यूं घुमाते अब बिल्कुल वैसा का वैसा मिल गया, तो ये जो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी प्लेन, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मिनिमम एंगल से अगर रोटेट करते हैं और हमें इक्विवेलेंट पहले जैसा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, तो वो एक्सिस जो क्या कहलाएगी, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। तो हमने कहा मिनिमम एंगल थीटा, मिनिमम एंगल थीटा से जो है रोटेट करेंगे तो वो एक्सिस क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और सी के नीचे यहां पर एक और संख्या लिखी जाएगी, वो क्या होगी, वो होगी 360 बाई थीटा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम जो एंगल रहता है वो 360 डिग्री का रहता है, और 360 डिग्री में से हम मिनिमम एंगल पे घुमाएंगे जब इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो माना कि वो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने घुमा के देखा तो 180 पे आया था, तो 360 अपॉन 180, तो वो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है जो Cn, तो Cn बराबर हो जाएगा 360 बटे 180 बराबर 2, तो क्या हो जाएगा ये C2 हो जाएगा, जहां पर n क्या है वो 360 बाई थीटा हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, n कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। हमने ये कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मिनिमम एंगल थीटा से अगर घुमाते हैं और वो पहले जैसा कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल जाता है, तो सिमेट्री क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, जिसे Cn से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर n बराबर क्या है, n बराबर 360 बाई थीटा, जिस एंगल से हमने घुमाया है 360 बाई थीटा, तो Cn बराबर 360 बाई थीटा। अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उस पे हमने 180 पे घुमाया, तो 360 बटे 180 बराबर 2, तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आ गई क्या? तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में सुनिए आप, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में हमने कोई C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाई है और लगाने के बाद जो हाइड्रोजन एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं C2 लगाने के बाद, मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में हमने C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाई और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाने के बाद जो हाइड्रोजन एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं वो हाइड्रोजन सेम ही सिग्नल देते हैं, वो केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं और एक ही एनएमआर सिग्नल देते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो हमने दो बातें की है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने पर जो हाइड्रोजन एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं वो एक ही सिग्नल देते हैं। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाने पर यानी 180 डिग्री पर मॉलिक्यूल को घुमाने पर जो हाइड्रोजन एक दूसरे को बदल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, वो हाइड्रोजन भी सेम सिग्नल देते हैं, एक ही सिग्नल देते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट कहलाते हैं। यहां तक बस ये दो चीजें आप चेक कर लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल में, तो आपके सिग्नल जो है वो बिल्कुल सही आएगी। चलिए अब हम एग्जांपल के द्वारा इसको देखते हैं। चलिए
देखिए इसमें सिग्नल की हम बात करें, देखिए तो इसको आप देखिए कि ये स्ट्रक्चर कैसी है। ये देखिए स्ट्रक्चर कैसी है। मैं इस स्ट्रक्चर को जो है मैं इस स्ट्रक्चर को जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसी है। ये देखिए ये ऐसी है, ठीक है, ये ऐसी है, ये देखिए ये ऐसी त्रिकोण, तीन कोण है, त्रिभुज की जैसी स्ट्रक्चर, प्लेनर है। ये जो रिंग है, ये रिंग क्या है, प्लेनर है, त्रिभुज की जैसी। अब देखिए ये है, इसको मैंने ऐसे रख देता हूं तुम्हारे सामने। देखिए ये जो है ना, ये ऐसे थी ना, इसको मैं इसको ऐसे रख देता हूं, ऐसे, ये ऐसे प्लेनर। इसमें तीन ये कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम पे देखिए नीचे की तरफ CH3, ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ नीचे हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन, यहाँ ऊपर हाइड्रोजन और नीचे भी हाइड्रोजन। यानी इन दो कार्बन एटम पे देखिए ऐसे रख रहा हूं इसको, यानी इन दो कार्बन एटम पे जो है, पीछे वाले कार्बन एटम पे, इन पे तो क्या है, ऊपर और नीचे हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पर सामने वाले पे ऊपर हाइड्रोजन और नीचे क्या है, CH3। अगर मैं देखिए यहां से इसको काटूं, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा देखिए यहां से, तो क्या होगा, ये CH3 आधा कट जाएगा, हाइड्रोजन आधा कट जाएगा, ये ऐसे, तो ये ऐसे कट जाएगा, आधा हिस्सा ये आधा हिस्सा ये, यानी यहां से मैं काटूं, देखिए आप देखिए इसको, अगर मैं यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाऊं यहां से, तो ये और ये हिस्सा आधा कट जाएगा, ये हाइड्रोजन आधा कट गया, CH3 आधा कट गया, तो फिर खत्म, ये आधा कट। अब ये देखिए यहां मैं मिरर लगा दूंगा, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये ए सिग्नल देगा, तो ये भी ए सिग्नल देगा, और अगर ये बी सिग्नल देगा तो ये भी बी सिग्नल देगा। अरे देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। तो ये मैं अगर प्लेन लगा दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे, और ये दोनों सेम सिग्नल देंगे और ये दोनों सेम सिग्नल देंगे। देखिए अब देखिए ये पोजीशन, यानी ये ऊपर वाला सेम सिग्नल देगा, नीचे वाला भी क्या देगा, सेम सिग्नल देगा, ठीक है। अब देखिए आप, और ये ऊपर हाइड्रोजन ये अलग सिग्नल देगा, नीचे CH3 जो है ये अलग सिग्नल, ये CH3 जो अलग सिग्नल, ये हाइड्रोजन अलग तरह का सिग्नल C, और ये CH3 अलग सिग्नल देगा D। तो टोटल सिग्नल हो जाएंगे 4 सिग्नल। कितने हो जाएंगे, 4 सिग्नल हो जाएंगे। अब देखिए हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वही है, इस बार हमने क्या किया, यहां भी CH3, यहां भी CH3, यहां H और यहां H, यहां H और यहां H, ठीक है। ये देखिए आप इस बार क्या किया हमने, इस बार ये किया कि देखिए ये स्ट्रक्चर है वो की वही है, ये तीन कोण है, हमने इसको ऐसे पकड़ा हुआ, यहाँ ऊपर CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी ऊपर हाइड्रोजन और यहाँ नीचे हाइड्रोजन। तो इस कोने पर ऊपर नीचे CH3 पाएंगे, दोनों कोनों पे ऊपर नीचे हाइड्रोजन। अगर मैं इसको यहां से काटूंगा, देखिए अगर यहां से काटते ही ये हिस्सा और ये हिस्सा, यानी यहां से प्लेन लगाते ही ये हिस्सा और ये हिस्सा एक दूसरे क्या हुए, मिरर इमेज हुई। तो यानी ये ए सिग्नल देगा तो ये भी ए सिग्नल देगा, और ये बी सिग्नल देगा तो ये भी बी सिग्नल देगा। अरे देगा नहीं देगा, बस देगा, यही तो हमने देखा था। अब देखिए ध्यान दीजिए आप, यहाँ देखिए ये पोजीशन है। अब देखिए ये तो हुआ, हमने प्लेन लगा के देखा, और कोई प्लेन और लगा के देखते हैं। देखिए अब मैं अगर ये कहूं कि ऐसा प्लेन लगाऊं कि देखिए ये सारे कार्बन एटम जो है तीनों, इन तीनों को काटता हुआ निकल जाए, ऐसा प्लेन कि इसको भी काट दे, यानी इस कार्बन को काटता हुआ निकले, इस बॉन्ड को चीरता हुआ, इस बॉन्ड को चीरता हुआ, इस कार्बन को भी आधा काट दे, इस कार्बन को भी आधा काट दे, इस बॉन्ड को भी चीर दे। तो यानी कि क्या हो गया, ये कार्बन आधा कट गया, ये कार्बन और ये कार्बन आधा आधे कट जाए, ये प्लेन का। तो ऊपर CH3 बच गया, नीचे तो यहां में अगर प्लेन लगा दूं तो ऊपर वाला CH3, नीचे भी CH3, ऊपर यहाँ हाइड्रोजन है तो नीचे हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन है नीचे हाइड्रोजन, यानी ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा क्या हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज हो गए।
तो यानी कि ये ऊपर वाला हाइड्रोजन ए सिग्नल देगा तो ये भी ए सिग्नल ही देगा। तो ये भी क्या सिग्नल देगा, ये भी क्या देगा, ए सिग्नल ही देगा। ये ए देगा तो ये भी ए सिग्नल ही देगा। और ये CH3 और ये CH3 भी सेम ही सिग्नल देंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन से अलग है तो ये बी सिग्नल देगा, तो ये CH3 में बी सिग्नल देगा और टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हो जाएगा 2। कितने हो जाएंगे, 2 सिग्नल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। देखिए ये H है, ये CH3 H और CH3। देखिए ध्यान से देखना, अलग तरह का एग्जांपल है, वो ये है, ये 3 कोने इसमें, हमने इसको यूं पकड़ लिया। इस बार ऊपर सामने वाले कार्बन पे ऊपर हाइड्रोजन और नीचे भी हाइड्रोजन है। यहाँ पर ऊपर हाइड्रोजन है और नीचे CH3 है, यहाँ ऊपर CH3 और नीचे क्या है, हाइड्रोजन। ये इसकी 3D की इमेजिंग है। यहाँ ऊपर हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन, यहाँ ऊपर हाइड्रोजन नीचे CH3, यहाँ ऊपर CH3 और नीचे हाइड्रोजन। ठीक है, ये आप इमेजिन कीजिए, बस केवल इतना से इमेजिन कर लीजिए, यहाँ नीचे CH3 है, यहाँ ऊपर CH3 है, बाकी सब ऊपर नीचे हाइड्रोजन है। यहाँ नीचे CH3 है और यहाँ ऊपर CH3। अब देखिए अगर मैं इसमें ये वाला प्लेन लगाऊं जो काटता हुआ निकल जाए, ये वाला देखिए ये प्लेन लगाता हूं तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो इधर ये प्लेन लगाते ये ऊपर CH3 है लेकिन इधर तो हाइड्रोजन, तो यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हुई, क्योंकि मिरर में ये ऊपर CH3 ऊपर हाइड्रोजन आ गया तो एक जैसा नहीं दिखेगा। तो यानी कि ये प्लेन अब नहीं लगेगा, अब ये प्लेन नहीं लगेगा। फिर हमने ये कहा कि ऐसा प्लेन लगा दे कि ये कार्बनों को सबको भी काटता हुआ निकल गया था, कार्बन और बॉन्ड को चीरता हुआ निकल गया था, तो ये प्लेन लगाएं। तो ये प्लेन लगाएंगे तो देखिए यहाँ ऊपर CH3 है और नीचे क्या है, हाइड्रोजन है। ये ऊपर हाइड्रोजन है तो नीचे पे हाइड्रोजन, ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ ऊपर CH3 और नीचे हाइड्रोजन है, तो ये प्लेन लगाएंगे तो ऊपर वाला CH3 और नीचे प्लेन में हाइड्रोजन दिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो CH3 तो CH3 दिखेगा, तो यानी हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। तो यानी कि ये जो है ये यहाँ प्लेन लगाएंगे तो ये ऊपर नीचे वाले हिस्से सेम नहीं हुए, इसलिए यहाँ प्लेन नहीं लगेगा। यानी ये प्लेन भी नहीं लगेगा जो इन कार्बन को चीरता हुआ और इन बॉन्ड्स को चीरता हुआ निकल जाए, ये प्लेन भी नहीं लगेगा। यानी ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। वो सब ऐसा करें इस कोने से लगा दे, ये भी सोच सकते हैं, इस कोने से लगा दे, इस बॉन्ड को चीरता हुआ निकल जाए यूं, तो देखिए ये हाइड्रोजन और ये CH3 तो आधे आधे चल गए, यो लगाया तो इधर ऊपर हाइड्रोजन है, इधर ऊपर CH3, ये भी प्लेन नहीं लगा। प्लेन नहीं लग रहा, कोई भी प्लेन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं है, नहीं लग रहा तो लगा। अब C2 लगा के देखिए, देखिए इधर नीचे CH3 है, इधर ऊपर CH3 है। देखिए ये ऊपर CH3 है, नीचे CH3। यहां से मैं अगर C2 लगाऊं और इसको यो घुमा दूं, ये देखना मैं घुमा रहा हूं, इसको यो घुमा दूं 180 पे घुमा दिया, देख लीजिए आप, यहां से मैंने ये यो घुमा दिया इसको 180 पे, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ ऊपर CH3 था, यहाँ नीचे CH3 था, नीचे देखिए नीचे CH3 था जैसे, और यहाँ ऊपर CH3 था, यहाँ कहाँ था नीचे। जैसे मैंने इसको घुमाया, ये लीजिए ये आ गया ऊपर CH3, इस कोने पर ऊपर आ गया CH3, और देखिए ये ऊपर जो CH3 था ये घुमाया और ये नीचे चला गया। यानी ये CH3 एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। आप एक देख लीजिए, दूसरा अपने आप ही उसकी जगह पहुंच जाएगा कि यहाँ तो ऊपर नीचे हाइड्रोजन है, तो इसको तो घुमाएंगे तो ये ऊपर वाला हाइड्रोजन नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ जो नीचे CH3 था वो इसको घुमाएंगे तो देखिए ये नीचे ये घूम के आया तो ये ऊपर आ गया ना, ऊपर आ गया। तो यानी कि ये नीचे वाला कहाँ पहुंच गया, यहाँ ऊपर पहुंच गया, यहाँ ऊपर CH3। तो यानी कि ये CH3 इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा घुमाने से। तो ये CH3 इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देगा और ये हाइड्रोजन आपस में रिप्लेस कर देगा। तो यानी कि ये CH3 और ये CH3 एक ही सिग्नल देंगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये अलग सिग्नल देंगे B, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अलग सिग्नल देंगे C। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इसमें हो जाएंगे 3 सिग्नल्स। कितने हो जाएंगे, 3 सिग्नल हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? ये है इसका मतलब, जो मैं भी आपको समझा रहा था उसका मतलब हुआ ये। चले आगे देखिए, तो हम किसी भी मॉलिक्यूल में जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा करके
हम उसमें जो है क्या कर सकते हैं, हम सिग्नल्स के नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने सिग्नल मॉलिक्यूल देगा। यानी कि सिग्नल C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जो मॉलिक्यूल या जो एटम एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, जो ग्रुप से एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, वो सेम ही सिग्नल देते हैं, और प्लेन लगाने पर जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं वो सेम ही सिग्नल देते हैं। ये हुई बात सिग्नल्स। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल करवा दिए हैं। टाइम रहा तो फिर एक आध एग्जांपल और करवा देंगे अपन, 2-4 एग्जांपल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।